देखो, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिले, हमारे साथ ही आज खड़े हैं आयुक्त साहब भी, अतिरिक्त आयुक्त साहब भी, इकबाल जी और पंकज जी साहब भी, और हमारे बीच में राज्य मंत्री माननीय लखावत साहब भी आज पधारे, हमें मोटिवेट किया। जब हम पहली बार फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले, उन्होंने कहा कि साहब, आप लोगों को जागृत करने के लिए, आपके आने वाले पर्यटक उनको शुद्ध खाना मिले, मिलावटी खाना ना मिले, और वो यहाँ आए तो अच्छा संदेश लेकर के जाए। और वो पर्यटक ही नहीं है, हमने हमारे जीवन के लिए भी, हमारे परिवार के जीवन के लिए और हमारे समाज के जीवन के लिए भी आवश्यक है कि हमें शुद्ध खाना मिले। क्योंकि आजकल की जनरली लाइफ में आपने देखा है कि मिर्च में, धनिया में या पनीर में, इन सब में ज़्यादातर मिलावटी खाना आपको उपलब्ध होता है। तो इससे बचने के लिए एक कार्यशाला का हमने आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम बधाई देने के लिए पहली बार मिले थे, तो उनका आदेश था कि आप मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए काम करें। तो हमने जो है पोस्टर का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया, और मोटा अनाज प्रत्येक थाली में जाए और प्रत्येक होटल के अंदर में एक अलग मेन्यू बने जिसमें मोटे अनाज से बने हुए व्यंजन उपलब्ध कराए जाए। क्योंकि मोटा अनाज अगर हम हमारी जीवन शैली में लाएंगे तो हम हमारी बीमारियों से दूर रहेंगे। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है और कोलेस्ट्रॉल फ्री अगर हम जीवन चाहते हैं तो मोटे अनाज का उपयोग हमें हमारे जीवन में करना आवश्यक है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मोटे अनाज के प्रमोशन के लिए लगातार संभाग स्तर पर हम कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, और प्रत्येक होटल में और उन सभी स्थानों पर हम पोस्टर भी लगाने का काम कर रहे हैं जिसमें वहाँ जागृति आए और अलग एक मेन्यू सभी होटलों में बने। ये भी हमारा आने वाले दिनों में प्रयत्न है। उस खाद्य में सुरक्षा के नाते क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं, क्या सावधानी बरती जाए, और इनके जो नियम कायदे हैं उन सब कायदों के अनुसार कैसे काम हो, और यहाँ के जो होटलियर्स हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती है, वो इनके साथ में शेयर करने का काम, एक अच्छा संवाद हुआ है। वरना सामान्यतः तनाव का वातावरण रहता था, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये सारा विषय हुआ है। दिन भर इनकी चर्चा चलेगी, और ये लोग मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें होटल इंडस्ट्री में लगे हुए लोग भी अपना निश्चिंता से काम कर सकेंगे, और सरकार जो फूड सेफ्टी चाहती है उस उद्देश्य की भी इसमें पूर्ति। होटल एसोसिएशन वाले कुछ समय पहले आकर के मिले थे, और इनका ये कहना था कि हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है कि किन चीज़ों की हमें ध्यान रखना है, सैनिटेशन हाइजीन को लेके हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तब हमने ये तय किया था कि एक कार्यशाला रखी जाए जिसमें विभाग के अधिकारी जो एक्सपर्ट्स हैं इस बारे में, वो इनको अवगत कराएं होटल फेडरेशन को। तो इनकी तरफ से ये सुझाव आया कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का मोटे अनाज के ऊपर विशेष जोर है, उनका मानना ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि मोटे अनाज की अगर एक पब्लिसिटी की जाए तो जो लोग हैं उनकी सेहत पे भी उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमने ये दोनों ही चीज़ों को सम्मिलित करते हुए कि इनकी तरफ से एक मोटे अनाज को पॉपुलराइज़ करने के लिए एक इवेंट रखा जाए जिसमें हम इनको ट्रेन करके ये बता सकें कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि लखावत साहब ने भी बताया कि ये एक सौभाग्य की बात है कि होटल फेडरेशन और खाद्य सुरक्षा विभाग मिल करके इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर इनकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई और इन्हें ये पता रहेगा तो ऐसे मिलावट करना कोई नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इन्हें जानकारी नहीं होती कि इसे इस तरह से किया जाना है। तो मैं मानता हूँ कि ये कार्यशाला इनको अवगत कराने में, इनको जानकारी देने में एक पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में सहायक सिद्ध होगी, और ये भी इन चीज़ों का ध्यान रख के और शुद्धता की तरफ ध्यान रख सकेंगे और लोगों को शुद्ध खाने पीने का आहार प्रोवाइड